हाय गाइस। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्ट होती है और एयरी कहता है, कहीं तुम अंदर से कमजोर तो नहीं पड़ गए होंगे ना। तभी तोमोया कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने इजुमी की उम्र देखी है? तुम हमारे खिलाफ उसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तभी एओरी कहता है शौक से, कहता है यार वो तो मेरा सीक्रेट वेपन थी, मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा तो किसे इस्तेमाल करूंगा। इतने में इजुमी आती है और क्योतो से कहती है, पूल के बाद आखिर अब जाके हम मिले, यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया क्योतो। तभी तोमोया पूछता है, पहले तो मुझे ये बताओ एओरी, ये क्या है? एओरी कहता है, ये इस विंटर में आने वाली हमारी गेम का डेमो वर्जन है। खैर मुझे ये बताओ, तुमने लाइक का बटन क्यों नहीं दबा रखा? तभी तोमोया अपना फोन पीछे कर लेता है और कहता है, तो मुझे ये बताओ, हमारा ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर का भी सेम यही जोन रहा है, तुम एक ही आइडिया को एक ही सीजन पे रिलीज नहीं कर सकते यार, क्या हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तुम? एओरी कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लोगों को दो गेमों से दिक्कत होगी तो हम साथ में मिलके काम करते हैं, इससे हम दोनों का फायदा होएगा। तोमोया कहता है, खुद को ज्यादा समझदार समझ रहे हो, तुम्हें पता है मैं इतनी कम एज के साथ काम नहीं कर सकता। और तोमोया इजुमी की तरफ देख रहा होता है और कहता है, इजुमी तुम ऐसा करना बंद करो, तुम्हारा जो टैलेंट है तुम उसे गलत जगह इस्तेमाल कर रही हो, तुम इसे और भी ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। और पीछे से एरी उसे लात मार रही होती है और तोमोया तभी एरी की तरफ देखता है और इजुमी तोमोया को शुक्रिया कहती है और कहती है कि तोमोया मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती थी, वो तो मेरे बड़े भैया कह रहे थे। और इतने में एवरी कहता है कि तोमोया तुम्हें पता है कि सिनेरियो की एक अच्छी टीम मैंने हायर की है जो कि अब हमसे जुड़ चुकी है। तोमोया कहता है क्या? तभी तोमोया इजुमी की तरफ देखता है और कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये मत कहो कि तुम्हें पैसों में इंटरेस्ट आ गया है या और कुछ। देखो तुम जो चाहती हो, मैं नहीं चाहता तुम उसके लिए इतना पैसा खर्च करो, पर फिर भी तुम जो पसंद करती हो मैं भी उतना ही करता हूँ, और हम दोनों साथ में ही तो एनिमी और गेम खेला करते थे। और पीछे से एरी उसका मुंह बंद कर रही होती है और तोमोया एरी को कहने की कोशिश कर रहा होता है, आखिर तुम क्या कर रही हो? और इतने में इजुमी कहती है, मैं अब और ज़्यादा साओमोरा से लड़ाई नहीं करना चाहती। और साओमोरा हैरान होती है सुन के और कहती है, क्या रूजिन रूगिन की और आर्टिस्ट मेरे से ये बात कह रही है? इजुमी कहती है, विंटर कॉमिक से पहले तुम हार मत मानना, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी कोशिश करो। एरी कहती है कि तुम्हारा रूजिन रूगिन तो काफी ज्यादा फेमस है, हमारा सर्कल तो अभी अभी नया है, तो तुम्हारे सर्कल से तो मैं सीधा नहीं लड़ पाऊंगी क्योंकि मैं तो पहले से ही हार मान के चलूंगी। तभी तोमोया एओरी के पास आके कहता है, तुमने इजुमी को एरी के बारे में कुछ बताया? एओरी कहता है नहीं। तोमोया कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, देखो अगर तुमने कुछ बताया तो मैं तुम्हें बता दूं। एरी को बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। एओरी कहता है, शायद से तुम सही कह रहे हो। तभी एरी कहती है, तुम अपने रूजिन रोगिन का साइड बोर्ड संभाल के रखना क्योंकि वो जल्दी से क्रैश होने वाला है। इजुमी कहती है कि तुम भी एक सस्ते से ऑथर से जल्दी स्टार नहीं बन पाओगी, तुम हमेशा ट्विटर पे देखती रहती हो, तो इसी वजह से तुम स्केच कभी भी टाइम पे पूरे नहीं कर पाती। और दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसके बाद एओरी कहता है, क्या हम इन्हें रोकें? तोमोया कहता है, मैं इन्हें रुकवा दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योतो उन दोनों को पट्टी कर रही होती है। तभी तोमोया कहता है कि तुम एक बात जान लो कि हमारा ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, भले ही तुम जितने भी आर्टिस्ट से एलिस्टेशन का काम करवा लो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इन सब चीजों से एक गेम नहीं बन सकती, हमारे पास भी एक सीक्रेट वेपन है, एक ऑथर। तोमोया कहता है, इसी वजह से हमारे सिनेरियो को हरा पाना नामुमकिन होगा। तभी एओरी कहता है कि हाँ तोमोया, और इसी वजह से मैंने भी कुछ खास सोच रखा है जो इतनी आसानी से हराने लायक भी नहीं होगा। तोमोया कहता है कि आखिर मेट्रो इन लवर ऑथर से ज्यादा बेहतर और कौन हो सकता है? एओरी कहता है, तुमने ही तो कहा कि आर्ट ही सब कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने भी तो कुछ सोच रखा होगा। तभी एओरी इजुमी को लेके जा रहा होता है और तोमोया उन दोनों को देखता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योतो तोमोया के लिए मेलन ब्रेड और मिल्क लेके आई होती है और तोमोया उसे पैसे देता है। जिसके बाद योशी को कहता है, क्या तुम दोनों ने शादी कर ली है या फिर तुम कपल हो? और तभी तोमोया
योशिहिको को इग्नोर करते हुए कहता है कि भले ही तुम मुझे ट्रोल करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योतो, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योतो कहती है तुम इसे बार बार पढ़ रहे हो, कुछ तो खास बात होगी, मैं यही सोच रही हूँ। मोया कहता है एओरी काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो कभी कचरे पे ध्यान नहीं देगा, इसलिए मैं इसे बार बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी का ज़्यादा अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं होता, वो बिकनी भी चाहिए क्योतो। और क्योतो वहाँ से गायब हो चुकी होती है और तोमोया योशिहिको से कहता है आखिर क्योतो कहाँ गई। योशिहिको कहता है कि उसने अपना सामान उठाया और वो कह रही थी कि वो अपने पेरेंट्स के घर जा रही है। तोमोया को चिढ़ाने के लिए वो ऐसा कहता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और क्योतो कहती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। काजुमी उक्का कहती है मैं तुमसे उसके बारे में पूछना चाहती थी। क्योतो कहती है वो हमेशा उस सिनेरियो को पढ़ता रहता है, उसे ऐसा लगता है कि उसमें तुमने कुछ छुपा रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यार ट्रबल में है। काजुमी उका कहती है फिर तो उसे वो चीज़ चाहिए होगी। क्योतो कहती है तुमने कहा कि वो चीज़ चाहिए होगी और काफ़ी ज़्यादा क्यूट रिएक्शन था तुम्हारा, तो क्या चाहिए उसे। काजुमी उका कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योतो, अगर वो मैंने बताया तो वो बात किसी काम की नहीं रहेगी। और क्योतो हैरान होती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। तोमोया क्योतो से पूछ रहा होता है क्योतो आखिर तुम इसे बार बार क्यों पढ़ रही हो। क्योतो कहती है मेरे से ऐसे मत बोलो, मेरे को गुस्सा आ रहा है। तोमोया कहता है अगर तुम्हें सुन के बुरा लगा तो तुम्हें गुस्सा थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए, ये रिएक्शन बढ़िया रहेगा। क्योतो कहती है मैं ये सोच रही हूँ कि काजुमी उका ने इन दोनों सिनेरियो में क्या अलग सोचा होगा। और तोमोया मन में काजुमी उका की बात सोचता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तभी तोमोया क्योतो से कहता है कि काजुमी उका भले कोई भी सिनेरियो बनाए, मेरे को तो सारे अच्छे लगते हैं। क्योतो कहती है मैं समझ गई फैन बॉय। तोमोया का चेहरा देखने वाला होता है। जिसके बाद तोमोया कहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बिना खेले कैसे पता लग सकता है। तभी क्योतो कहती है फिर तो वीकेंड आ रहे हैं तो हमारे पास टाइम होगा, तो हमें बना के देखना चाहिए, तुम इसे पकड़ो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे यहाँ आने वाली हूँ। और सीन शिफ्ट होता है। क्योतो कहती है तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा। तुम्हारा कहता है सिर्फ 20%। क्योतो कहती है मैं कल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी काम को लेके, पर अब मुझे लगता है एक रात या फिर 2 दिन से भी ज़्यादा लग सकते थे, मुझे माफ़ करना तोमोया। तोमोया कहता है कि एक गेम को लेके तुम इतना सीरियस मत हो, उसमें म्यूज़िक और एलिस्टेशन का और भी बहुत सारा काम होता है क्योतो, तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। जिसके बाद क्योतो सो के उठती है और देखती है कि मिचिरू तोमोया को परेशान कर रही होती है। और मिचिरू कहती है आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। क्योतो कहती है हम तो पूरी रात काम करके दोपहर में ऐसे ही सोते हैं। तोमोया कहता है क्योतो सारी बातें हर जगह नहीं बताई जाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिचिरू कहती है अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती तो तुम दोनों ऐसे ही सोते रहते हैं मजे से। तोमोया कहता है मिचिरू मैंने तुमसे कहा था पहले कि मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ बैंड को लेके, पर मैं फ्यूचर में ही मदद कर पाऊंगा। मिचिरू कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ। तोमोया कहता है इस समय तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मिचिरू कहती है मुझे गिटार बजाने के सिवा और कोई काम नहीं आता। तोमोया कहता है तुम वही करो मिचिरू जो तुम्हें आता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और तोमोया सारी लड़कियों से कहता है कि हमारे ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर में कुछ नए क्रिएटरों का स्वागत है। तभी इचिका मिचिरू से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने तो कहा था कि हमारा बैंड तबाह होने वाला है, कोई मीटिंग रखी है तुमने। मिचिरू कहती है कि तोमोया ने जो मेरे से कहा कि जिस वजह से तुम सब इकट्ठा हो, मेरे पास और कोई बहाना नहीं था ये बोलने के सिवा। तभी सब बोलते हैं मिचिरू तुमने हम सब के साथ धोखा किया, तुमने झूठ बोला। तोमोया कहता है कि मैं अब तुम्हारे बैंड का ज़्यादा दिनों तक मैनेजर नहीं रहने वाला और सभी का चेहरा देखने वाला होता है। जिसके बाद तोमोया उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है कि उन्हें उसके साथ काम करना पड़ेगा। और तोमोया उन्हें कहता है तुम्हें पता है एक ओटाकू की असली ताकत क्या होती है, कि उसे कंप्यूटर अच्छे से चलाना आता है और उसका दूसरा टैलेंट कि वो पूरी रात जाग सकता है। तभी एक लड़की बोलती है कि मैं एक लड़के के घर पे पूरी रात कैसे रह सकती हूँ, मैं उसके साथ कैसे सो सकती हूँ। तभी तोमोया कहता है ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मिचिरू भी तुम्हारे साथ होगी। मिचिरू कहती है कि हाँ दोस्तों तुम यहाँ पे रह सकते हो, आज से पहले इस घर पे कभी इतनी सारी लड़कियाँ नहीं रुकी, पर यकीन करो कोई भी गलती नहीं होने वाली। तभी सभी तोमोया की तरफ ऐसे तरीके से देख रहे होते हैं जैसे कि वो बहुत बुरी चीज़ है। तोमोया कहता है चलो भी तुम्हारे सर्कल को मदद की ज़रूरत है। तभी मिचिरू कहती है कि हाँ इचिका हमारे दोस्त मुसीबत में हैं तो मदद करो। इचिका कहती है कि मेरी कल डेट है। तभी वो
अपना मुंह बंद करती है क्योंकि उसके मुंह से गलती से निकल गया होता है। तोमोया कहता है कि हमारे सर्कल का पहला नियम है कि काम के बीच कोई भी पर्सन किसी को डेट नहीं करेगा, तो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उससे ब्रेकअप कर लो या लड़ाई कर लो, काम के बीच में मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो काफी देर चिल्लाती है और कहती है तुम सब लोग पागल हो क्या। और तभी सीन शिफ्ट होता है और क्योतो एरी से कहती है शुक्रिया इतने सारे लैपटॉप देने के लिए। एरी कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती वहाँ आके। क्योतो कहती है तुम अपने आर्ट से ही हमारी मदद कर रही हो और इन लैपटॉप के लिए काफी है इतनी मदद। एरी कहती है कि हाँ क्योतो, बाकी सब कुछ वो उस पे छोड़ सकती हैं। तभी क्योतो के जाते ही एरी काफी ज्यादा मायूस होती है और सीन शिफ्ट होता है और एरी अपने रूम में आती है और पेपर पे लात मार के कहती है कि आखिर मैंने उससे बोला कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, पर मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर पा रही। और दूसरा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तोमोया सबकी मदद कर रहा होता है और इचिका का कंप्यूटर हैंग खा जाता है और क्योतो तोमोया को खाने के लिए एक राइस बॉल देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबको काम करने में दिक्कत आ रही होती है। और फिर शाम का सीन होता है जहाँ पे क्योतो तोमोया की काफ़ी मदद कर रही होती है। फिर और शाम के 6 बजे का टाइम होता है और सब लोग सो चुके होते हैं और तोमोया तभी देखता है कि स्टोरी में आखिर क्या है, मैं समझ चुका हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हाँ कई बार ही सीन शिफ्ट होता है, सीन शिफ्ट होता है और उनका बैंड ग्रुप अपना कॉन्सर्ट पूरा कर रहा होता है स्कूल में। जिसके बाद रूफ पे दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमी हुका कहती है कि तोमोया तुमने स्टोरी के बारे में सोच लिया। तोमोया कहता है कि हाँ मैं एक डायरेक्टर के तरीके से मैंने सोचा है और ये गेम बिल्कुल बेकार है। और यहीं पे तोमोया ऐसे कहता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है।